हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग जैसे जानते हो कि यूपीजीटीसी का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, जो 100 क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उनके आंसर्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस रेंज में कवर किए गए हैं। कि जो बच्चा यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो अगर पढ़ाई करे और 20 दिन में इस तरीके से, तो किस तरीके से मतलब वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके चले कि हाँ, इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं और डिफ़िकल्ट का लेवल भी, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, जिनको हम ना भी करें तो मतलब इजी वाले और मीडियम वाले कर लें तो हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो फटाफट करते हैं कंप्लीट, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी नियर है, तो आप लोग रिवीजन करने में भी टाइम लगा रहे होगे, तो ज़्यादा देर की वीडियो नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजोल्यूशन रिलेटेड टू रडार सिस्टम। अगर हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक रडार प्रणाली से संबंधित विभेदन नहीं है। अब देखो, अगर मैं एस्पिरेंट देखूँ ना, तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन रडार वाले रेजोल्यूशन मैंने नहीं पढ़े, तो मैं इसको थोड़ा टफ टू मीडियम लेग की तरफ जा सकती हूँ। ठीक है, हालांकि इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे रेजोल्यूशन होते हैं। अगर मैं जीपीएस सैटेलाइट की बात करूँ हाई ऑर्बिट में, तो ये इजी क्वेश्चन की तरफ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इजी बोल सकते हो, क्योंकि जीपीएस में हम बहुत बार पढ़ते हैं कि इसकी जो रेंज होती है हाई ऑर्बिट वाली, वो कितनी होती है, 20,200 के आसपास की रेंज होती है इसकी। ठीक है, 20,200, ये आप याद रख सकते हो। और ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं, फैक्ट वाला क्वेश्चन है ये। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एजर्शन रीजनिंग, अब याद रखना आपके नेट के एग्जाम में एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इसलिए अभी से इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, मतलब देखना शुरू कर दो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस वोटिंग सिस्टम। हिंदी में क्या लिखा है, मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट पढ़ ली। अब जो रीज़न पढ़ोगे ना, उसमें बिकॉज लगाओ। सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस वोटिंग पैटर्न बिकॉज many scholars have analyzed the influence of socio-economic factors on voting patterns। यानी बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर एनालिसिस किया है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा वोटिंग पैटर्न्स पर डिपेंड है। ठीक है, तो वही है कि मतलब एक बार एजर्शन पढ़ो, फिर बिकॉज लगा के रीज़न पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दोनों करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं ये वाला क्वेश्चन देखो, लाइमस्टोन सोनभद्र में है, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर में। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। टफ इसलिए हो सकता है क्योंकि भाई जो बच्चे यूपी के नहीं हैं, या फिर जो बच्चे अदर स्टेट्स के हैं, या फिर जिन्होंने बिल्कुल जीके के बारे में नॉलेज नहीं है किस एरिया में क्या है, तो ये मान सकते हैं कि टफ क्वेश्चन है, तो इसकी तरफ अपन को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। हमें वो क्वेश्चन ग्रैप करने हैं जो ईजी और मीडियम के बीच में आते हैं। ठीक है, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इन इकोसिस्टम मेनली रिफर्स टू। अब देखो, इकोसिस्टम, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, क्योंकि इसके ऑप्शंस देखो। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ओनली बायोडाइवर्सिटी के लिए होता है, या किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, या पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, या फ्लो ऑफ एनर्जी। और आपने इकोसिस्टम में लिंडमान का रूल तो पढ़ा ही है, एनर्जी फ्लो सिस्टम वाला, तो हम आसानी से कह सकते हैं। तो ये हमारा ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The fringing reef, barrier reef and atoll are successive stages of the development of coral reefs. It is explained in which theory? ठीक है, ये सारी के सारे जो रीफ का स्ट्रक्चर है वो किस थ्योरी में बताया गया है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि डार्विन की जो सबसिस्टेंस थ्योरी जो थी ना, डार्विन की सबसिडेंस थ्योरी थी, उसमें तीनों स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया है। और बाकी आप दिल्ली की ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी भी जानते हो। ठीक है, ये सब जानते ही हो, तो ये इजी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, जो बच्चा ये थ्योरीज पढ़ाइए। अच्छा, ये थ्योरीज कहाँ पे हैं, मतलब ज्योग्राफी के किस टॉपिक, देखो जब आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते पढ़ते आपको ये तक पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। तो ये किस टॉपिक से आया है, ये रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से आया है। कम्युलेटिव कोजिशन थ्योरी गुरनार मेडाल ने दी है, सही बात है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी एओ हर्शमैन ने दी है, सही बात है। कोर पेरिफेरी थ्योरी जॉन फ्रीडमैन ने दी है, सही बात है। इनपुट आउटपुट मॉडल रोस्टोव का नहीं है, ये लियोनटिफ का है। किसका है, लियोनटिफ का। रोस्टोव ने स्टेजेस दी हैं ग्रोथ की। ठीक है, अगर आपको रोस्टोव का मॉडल याद आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि रोस्टोव के मॉडल की कितनी स्टेजेस थी। ठीक है,
तो ये इजी बोलेंगे इसको, जो बच्चा टफ बोल रहा है वो उसकी तैयारी सही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इजी साइड में है। कैलकेरियस ऊज, अब ये तो ओशियोनोग्राफी का है। अच्छा, ऊज जो होते हैं ना, कैलकेरियस ऊज, ये दो तरीके की ऊज होते हैं, कैलकेरियस एक सिलेरियस। तो कैलकेरियस में आते हैं कौन सा है, देखो ये जो रेडियोलेरियन और डायटम, ये तो आते हैं उसमें सिलेरियस में। और टेरापोड और एक और होता है वो ग्लोबर्जिना, टेरापोड और ग्लोबर्जिना आता है कैलकेरियस में। तो ये भी इजी साइड बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देख रहे हो ना क्वेश्चंस की ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस हम बना लेते हैं उनको। विच जोग्राफर एम्फेसाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ नेचर, ये यूनिटी ऑफ नेचर कितनी बार पूछा गया है। पर हाँ, जो बच्चे रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं भी बहुत भूल जाती थी, मैं हमबोल्ट और रिटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हमबोल्ट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं रिपीटेड। ठीक है, अब ये वाला तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट कब होती है, सेकंड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में। अगर आप मॉडल देखोगे तो सेकंड स्टेज एक वो स्टेज होती है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो देखो टफ है, क्योंकि टाइडल बोर्ड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज पोरोको सॉरी। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको बच्चे गलत कर सकते हैं, तो इसको मैं टफ मान सकती हूँ। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का दो आंसर लग रहा है। जैसे देखो, स्पीसीज विथ इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल आर मोस्ट एफिशिएंट एट यूटिलाइजिंग अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, देखो वैसे मेन इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि फूड चेन यूजुअली ट्राई टू बी लार्ज नहीं होती है। जो हमारी फूड चेन होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, स्मॉल होती है। अगर ये फूड वेब होता तो हम इसको बोल सकते थे। ठीक है, तो इनकरेक्ट देखना था तो हम डी वाला बोलेंगे। तो ये भी बोल सकते हो अप्लाइड क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है। ठीक है, इजी भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब इनकरेक्ट लिखा हुआ था। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, ये जरूर टिक लगा दो कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। जॉल गैरियो ने HCT दी है। ठीक है, पैट्रिक गैडिस ने वर्ल्ड सिटी दी है। अच्छा, और जॉन फ्रीडमैन ने कोर पेरिफेरी मॉडल दिया है। अच्छा, जीन गॉटमैन ने मेट्रोपोलिस नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने दिया है मेगालोपोलिस। क्या दिया है, मेगालोपोलिस। याद रखना, ये HPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो जीन गॉटमैन ने क्या दिया है, मेगालोपोलिस दिया है, मेट्रोपोलिस नहीं दिया। ये कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, अब देखो कल की वीडियो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बताई थी, तो मैंने एयर मास वाला टॉपिक बोला था कि एयर मास का पढ़ लेना है कि एयर मास का रीज़न क्या है फॉर्मेशन का। तो वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड माउंटेन कॉन्टिनेंट्स इन हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस होती हैं, तो आप एक बार एयर मास का टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, लेबेंसरम कितनी बार पूछा, ये इजी, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। जो बच्चा ये क्वेश्चन गलत कर रहा है तो यानी उसकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं अभी कमी हो रही है। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर लो जितना भी है। तो लेबेंसरम किसने कॉन्सेप्ट दिया है, फेडरिक रेडजेल ने दिया है। ठीक है, याद रखना, जर्मन है वो भी। हाँ, मेंटल प्लूम, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेंटल प्लूम, तो देखो मेल्टल प्लूम बोल दो या फिर प्लेट का कॉन्सेप्ट बोल दो, ये सारे का सारा दिया है टूजो विल्सन ने। किसने दिया है, टूजो विल्सन ने। तो आप इसको याद कर सकते हो, मीडियम क्वेश्चन की तरफ जाएगा ये। विच अप्रोच इन जोग्राफी स्टडीज हाउ ह्यूमन परसीव विथ एंड इंटरेक्ट विद स्पेस। अब देखो ये थॉट का क्वेश्चन है। अब ह्यूमन कैसे परसीव करता है और कैसे इंटरेक्ट करता है स्पेस से, तो ये तो ना पॉजिटिविज्म में जाएगा, ना क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में जाएगा, ना ह्यूमनिज्म में जाएगा, ये जाएगा बिहेवियरल जोग्राफी में, क्योंकि ह्यूमन के बिहेवियर की बात की गई है कि वो स्पेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे जुड़ेगा। हाँ, आप देख लो, यही अब पीछे पढ़ रहे थे लिंडमान वाला, कितना इजी क्वेश्चन है। इन फूड चेन व्हाट % ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो इसका आंसर है 10%। ठीक है, अब इसमें से कौन सी ऐसी है जो जियो बायोकेमिकल साइकिल नहीं है। देखो फॉस्फोरस है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल है, ऑक्सीजन है। ये जियो बायोकेमिकल का मतलब जो पूरी इवॉल्व होकर ज़मीन में आ जाती है। लेकिन ओजोन साइकिल क्या है, ये ऊपर वाली साइकिल है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक वाली में आएगा ये, तो ये अलग है। इन तीनों में अगर हम चारों में देखें तो ये ऑड है। ठीक है, अब ये देखो एजर्शन रीजनिंग वाले आपके नेट में भी आएंगे, मैं भी इसे कह रही हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस भी कर लिया करो। एजर्शन पढ़ते हैं, रिवर कैप्चर इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जुवेनाइल स्टेज ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, जो रिवर कैप्चर है वो जुवेनाइल स्टेज है इरोजन का। बिकॉज ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज रिवर कैप्चर द वाटर ऑफ अदर स्मॉल स्ट्रीम थ्रो हेडवर्ड इरोजन। ठीक है,
जो रिवर है वो हेडवर्ड इरोजन की तरह और स्टीम को कैप्चर कर लेती है, इसलिए ये सारे फीचर्स बनाती है। दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब ये एडवर्ड उलमैन, देखो जब भी आप पढ़ते हो ना किसी की थ्योरी, तो एक बार थोड़ा ये देख लिया करो कि भाई वो बंदा है कहाँ का। तो एडवर्ड उलमैन जिन्होंने स्पेशल इंटरेक्शन थ्योरी दी है, तो ना तो फ्रांस, देखो छांट भी सकते हो, चाइना के तो ऐसे नाम होते नहीं है, कजाकिस्तान तुमने पढ़ा ही नहीं है, फ्रांस होगा नहीं, बचा यूएसए, ठीक है। फ्रांस और यूएसए में कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसका आंसर क्या है, यूएसए है। कौन सा रैपिड टाइप ऑफ मास मूवमेंट नहीं है? कितनी बार एनटीए ने नहीं पूछा है ये क्वेश्चन। आई थिंक जब मैंने फर्स्ट 2023 में जब मेरा पहला नेट था, तो उसमें सेम यही क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है, सॉलिफ्लक्शन जो है वो रैपिड टाइप का मास मूवमेंट नहीं है। लो जी, रिपीटेड क्वेश्चन, पेपर का ही रिपीटेड क्वेश्चन। मेगालोपोलिस मैंने अभी पीछे बात करी, तो किसने दिया ये, जीन गॉटमैन ने दिया। सोचो एक ही पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अब इसको देखो, रेडिकल ज्योग्राफी किसने दी है, रिचर्ड पीट ने दी है, एक सेकेंड, ठीक है। और रीजनल ज्योग्राफी किसने दी है, विलियम किर्क ने दी है। ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच दी है डीएम स्मिथ ने। और सॉरी एक मिनट, रीजनल ज्योग्राफी जो दी है वो आर मिंशुल ने दी है। और प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी दी है विलियम किर्क ने, ठीक है, ये याद रखना। और ये अगर आपको याद नहीं है तो इसको थोड़ा कहीं लिख लेना, क्योंकि ये बुक्स जल्दी याद नहीं होती हैं, लिख लिख के पढ़ पढ़ के समझ समझ के ही याद होती हैं, ठीक है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग जोग्राफर लेट फाउंडेशन ऑफ डाइकोटॉमी ऑफ जनरल जोग्राफी वर्सेस स्पेशल जोग्राफी। तो जनरल और स्पेशल को अलग अलग करने वाले कौन से वो जोग्राफर थे, तो बर्नहार्ड वेरेनियस, जो एक जर्मन जोग्राफर थे, ठीक है, बर्नहार्ड वेरेनियस, याद रखिएगा इसको। कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है, इसको तो आप, क्वांटिटेटिव का मतलब नहीं है, क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो देखो इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ग्राफ थ्योरी, ग्राफ का इस्तेमाल है, यानी ये तो नहीं होगा। थाइज एंड पॉलीगन, ग्राफ कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल है। डिस्टेंस मिनिमाइजेशन मेथड, इसमें भी इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन ओवरलैपिंग और मैप, मैप के ऊपर मैप को रखना, तो ये कैसा मेथड है, ये क्वालिटेटिव मेथड है, ना कि क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब देखो ये रिवर्स का अरेंजमेंट है, देख लेना इसको, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये देखो, ये हमें ईस्ट टू वेस्ट बताना है, यानी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ले जाना है। तो पहले ये ऐसे याद रखो, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, ये भी इजी क्वेश्चन की तरफ जाएगा। पैराडाइम कॉन्सेप्ट किसने दिया है, थॉमस एस कुन ने, यानी कुन का तो कॉन्सेप्ट है पैराडाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये इजी क्वेश्चन ही है एक तरीके से, ठीक है। ये सारा देख लेना। डिस्पाइट्स इट्स हाई एल्टीट्यूड द नॉर्थ सी हैज़ हाई सैलिनिटी। जो नॉर्थ सी है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, बिकॉज द गल्फ स्ट्रीम एड सैलिनिटी टू द नॉर्थ सी, ठीक है। दोनों करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत सही है, साबित होगा जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थोड़ा ठीक ठाक पढ़े हैं। कोल रीजन कौन कौन से हैं, देखो मुझे कोल तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो बेलाडेला है ना, ये कर्नाटका का है, आई थिंक बेलाडेला, देख लेना एक बार। पर ये आयरन के लिए फेमस है बहुत, ठीक है, बेलाडेला, क्योंकि बेलाडेला माइंस पढ़ी हैं हमने, ठीक है। तो बोकारो, गिरिडीह है झारखंड के हैं, कर्णपुरा देख लेना उड़ीसा का हो सकता है या वेस्ट बंगाल का, लेकिन ये बेलाडेला थोड़ा साउथ साइड में लग रहा है। तो ये आयरन के लिए फेमस है, ठीक है। एक बार इसकी सिटी बेलाडेला की मुझे कमेंट करके बताना, मैं अभी भूल रही हूँ, पर इतना पता है कि बेलाडेला आयरन में आता है, ठीक है, कोल का नहीं है ये। भाई ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है क्रिस्टॉलर का, क्या है ये, 3, 4, 7, इसको मैंने ऐसे याद किया है, MTA। अगर 3 आया तो मार्केट करना है, 4 आया तो ट्रांसपोर्ट करना है, 7 आया तो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, 7 आ गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। मतलब ऐसे याद कर लिया था अपने एग्ज़ाम के टाइम में, ताकि भूले नहीं। ये क्वेश्चन तो देखो भाई, मैंने ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करे, तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद देखो ये सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने ये जो सैलिनिटी का जो रेशियो है ना, ये आपको मैं शेयर करूँगी, तो आप इसको याद कर लेना एज इट इज़, ठीक है। अभी हम आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लेवल देख रहे हैं क्वेश्चंस का। एल्बिडो का भी मैंने आपको एक पेज शेयर किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप कवर कर लेना, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। वेबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबर ने सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज़ को माना है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मानी है, ना कि एग्लोमरेशन को, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे ही उनकी पूरी थ्योरी डिपेंड है, कि लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर उन्होंने वर्क किया है, ईजी की तरफ जाएगा। कौन सा वेदरिंग के लिए सबसे स्लो है, ग्रेनाइट, भाई हम जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक है, और इसको
हम जल्दी से वेदर्ड नहीं कर सकते। आयरन तो हो जाता है, मार्बल भी हो जाता है, रॉक भी हो जाता है, लेकिन ग्रेनाइट क्या है, इतनी जल्दी वेदर्ड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को तो देख लीजिएगा, ये मेडिटेरेनियन, हाँ मैं आपको आज एक डायग्राम शेयर करूँगी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का, उससे ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। हालांकि ये गलत टिक किया है, एक सेकंड। हाँ अब देखो, हाँ ये भाई ये कितनी बार क्वेश्चन आया है बर्गिस वाला। मैंने बोला है ना, जितने भी मॉडल्स हैं ना सबको डायग्राम्स बना बना के करो। आप इनके डायग्राम बनाओगे ना, सारा पता चल जाएगा कि पहले CBD आता है, फिर ट्रांजिशन आता है, फिर इंडिपेंडेंट वर्कर आता है, फिर बेटर रेसिडेंस आता है, फिर कम्यूटर जोन आता है। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ज़ीरो वेस्ट वाला एयरपोर्ट जो है वो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है इंदौर का। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन तो देख लीजिएगा अगर समझ में आ जाए तो तुम, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन बहुत कम समझ में आता था। तो ठीक है, बाकी इसका आंसर ये वाला है, बी वाला। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है पता है, NCERT बुक आज खोलना, या फिर मैं डाल दूंगी 11th की NCERT होती है, उसमें ये सारे के सारे प्लांट्स के नाम दिए गए हैं कि कौन सा किस रीजन में है और किसके आसपास कौन कौन सी माइंस हैं, आयरन ओर है, उससे ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। ग्रेविटी मॉडल हम जानते ही हैं किसने दिया है, स्टुअर्ट ने दिया है, जॉन क्यू स्टुअर्ट ने। स्पेंसर एंड थॉमस, अब आप लोग बोलते हो कल्चरल ज्योग्राफी के लिए कंटेंट कहाँ से, अरे कंटेंट की जरूरत ही नहीं है। कल्चरल ज्योग्राफी में ये सारे जो नाम्स हैं ना, नाम जितने भी दिखते हैं इनकी कल्चरल रीजन याद कर लो। जैसे स्पेंसर एंड थॉमस ने दिया है 11 कल्चरल रीजन और 50 कल्चरल रियाल्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का इतना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या ही बोलो। ये सारा का सारा आप अर्थ क्रस्ट के अंदर ये याद कर लेना है कहाँ होता है। तो देखो पहला ऑक्सीजन आता है, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन आता है 15, एक सेकेंड, 152, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर आयरन आता है, फिर ये आता है, ये वाला ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स्ट और ग्रैबन, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम रिफ्ट वैली में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम, रिफ्ट वैली में। ठीक है, हॉर्स्ट ग्रैबन, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक पे भी लगा सकते थे कि फीमेल लिटरेसी यूपी में, सब यूपी के अलावा सबसे हाईएस्ट कहाँ है, झारखंड बिहार हटा दो, राजस्थान हटा दो, साउथ का एक ही है अरुणाचल प्रदेश, ये आंसर होगा। ठीक है, अर्थक्वेक की सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं एल वेव, जिसको हम सरफेस वेव भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये वही वाला क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा का। मैंने कहा था ना वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा आप लोग एक बार याद कर लेना, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम आंसर नहीं देखने, हम जब जनरल गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, जो हम कर सकते हैं सॉल्व उनको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये क्लाइमेटोलॉजी के अंदर का क्वेश्चन है, मैं इसको आपका एक वो दूंगी, परसेंटेज शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पर। देखो इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 दिनों के अंदर जितने इंपॉर्टेंट मुझसे हो सकते हैं मैं उन सबको सर्च कर करके आपको दे रही हूँ। ठीक है, बस इसको गो थ्रू कर लो एक बार। ये तो भाई क्वेश्चन तो भाई इसको क्या ही बोलूँ, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार NTA पूछ चुका है, तो इसको बहुत बार याद कर लेना कि ये जुगेन क्या है, विंड है, मोरेन ग्लेशियर से बनता है, कैनियन रिवर से बनता है, इंसलवर्ग ये विंड से बनता है। ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। माल्थस की थ्योरी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि बच्चे इसको स्किप कर देते हैं कि पॉपुलेशन हमारी जो है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद ऐसे 16 ऐसे करके वो बढ़ रही है। लेकिन जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इसमें अब मैं कोई, हाँ ये वाला क्वेश्चन क्रिस्टॉलर का देख सकते हो, रीजन मस्ट बी आइसोट्रोपिक प्लेन विथ होमोजीनियस परचेजिंग पावर, सही है। क्रिस्टॉलर थ्योरी इज़ नोन एज फिक्स्ड के थ्योरी, उसको फिक्स्ड के थ्योरी बोलते हैं, लेकिन वेरिएबल के वाली थ्योरी क्रिस्टॉलर की नहीं है, ये लॉश की है। ये एटी महान, अब जो बच्चे एटी महान को देखे होंगे तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि एयर पावर दिए, लेकिन उन्होंने एयर पावर नहीं दी है, उन्होंने विंड की, सॉरी उन्होंने सी पावर के बारे में बात करी है। किसके बारे में बात करी है, सी पावर के बारे में। एयर पावर की अगर बात करूं तो एयर पावर की बात करी है सेवर्स्की ने। किसने बात करी है, सेवर्स्की ने। ठीक है, और ये सही है सेकंड वाला कि एटी महान की जो किताब है उनका नाम है नेल्सन, द लाइफ ऑफ नेल्सन, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। अब ये करंट्स हैं, तो भाई करंट्स वगैरह सब पढ़ लेना, देख लेना पूरी बुक में डायग्राम में। स्प्रेड एंड वॉश बैकवॉश इफेक्ट गिरनार मेडाल ने दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना इसको। हाँ, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर में अपसेंट होता है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट होता है, पोल में सबसे ज़्यादा होता है, और साउथ हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट साइड होता है, ना कि राइट साइड। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको भी हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे।
अब देखो देखो एक ही पेपर में कितने रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बताया था ना कि कैलकेरियस और अब इन्होंने सिलीसियस पूछ लिया, तो डायएटम और रेडियोलेरियर ये क्या है, सिलेरियस है ये दोनों, और ये क्या है कैलकेरियस है। तो इसका आंसर है 1 और 2। ठीक है। ओपीजोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट देख लेना। ओपीजोमीटर से हम मैप का डिस्टेंस मेज़र करते हैं। बारोमीटर से हम एयर प्रेशर मेज़र करते हैं। प्लेनीमीटर से हम एरिया मेज़र करते हैं मैप का। नैनोमीटर कुछ नहीं होता है, ये होता है एनीमोमीटर। क्या होता है, एनीमोमीटर, एनीमो। इससे हम विंड की वेलोसिटी मेज़र करते हैं। ठीक है, नैनोमीटर नहीं है कुछ भी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन सी मेजर सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये तो टंग में होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है। हाँ ये भाई, ये मैंने अपने जब वीडियोस बनाई थी तो मैंने आपको लाइन शेयर करी थी, आइसोक्लाइन, आइसोनेफ। ठीक है, तो ये सारी की सारी उससे हो जाएंगी कवर। तो एक बार मैं और शेयर कर दूँगी, बस टेलीग्राम में आप जुड़ जाओ, मैं आपको डाल दूँगी सारा मटेरियल। उतना तो डाल ही दूँगी कि आपका रिवीजन हो जाए। हाँ, जियो पॉलिटिक्स टर्म दिया है रुडोल्फ ज़ेलन ने, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, गैरीमेंडरिंग है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बस कवर कर रही हूँ। सोशल डार्विनिज्म बोलते हैं फ्रेडरिक रेडजल को, ईजी क्वेश्चन की तरफ ही है ये भी। और लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, इसके एग्जांपल, इसके वो पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो, कावेरी, साबरमती, तापी, सुब्रनरेखा। तो इसका आंसर है कावेरी, क्योंकि यही इन चारों में सबसे लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया को कवर करती है। ठीक है, ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मैंने कल आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि शेल्फ की परसेंटेज वगैरह थोड़ा पढ़ लेना, आइडिया ले लेना। लोकल विंड, डॉक्टर विंड, हर्मटन को कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, बस फिर तो हो गया सब। बस ये भी देखो, रेड क्ले सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। सेक्टर थ्योरी होमर होयट ने दी है। मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी हैरिस ने दी है। कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी बर्गिस ने दी है। ग्रेडियंट थ्योरी गैरिसन ने नहीं दी है। गैरिसन की इन्फ्यूज़न ग्रोथ थ्योरी करके है गैरिसन की। ठीक है, वो वाली है। बस ख़त्म हो गया पेपर। ये याद रखना, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्प्लेइंग द एवरेज मंथली रेनफॉल, ये हीदर ग्राफ कहते हैं इसको। पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है डॉट मेथड के द्वारा। बारदोली चेरा जो है वो आसाम का है, ठीक है, ना कि पंजाब का। और ये जो बुक्स के नाम है, इसमें जो कोहन की बुक है वो ज्योग्राफी ऑफ पीस नहीं है, ये है स्पाइकमैन की बुक है, जिन्होंने रिमलैंड थ्योरी दी है। ठीक है, बस मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ, आपको पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास भी इतना नहीं है। कोरल ब्लीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो उसका ऑप्शन देखो, राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी आप जानते ही हो, है ना। बस बाकी देखो, ये देखो, ये कल्चरल ज्योग्राफी का आ गया, ये 7 है ये। तो ये कल्चरल ज्योग्राफी में ऐसे ही देखने हैं आपको, कोई आपको थ्योरी नहीं पढ़ने की, भाई नई किताब लेके बैठ जाओ। ये सबसे देखो, इसमें इस पेपर में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत इजी पूछे हैं। ये देखो, इकोलॉजिकल नीश, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी नीशे, इसका क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑफ 1990s एंड सब्सिक्वेंट पीरियड इज इंक्लूडेड इन विच पैराडाइम। तो 1990s की जो ज्योग्राफी है उसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब जो मॉडर्न में जो नई चीज़ें चल रही हैं ना, उसको रिबेल करना, उसके अगेंस्ट में बातें करना, वो पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है। डेथ रेट वगैरह देख लेना, किस में से कम ज़्यादा है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था, ये थोड़ा मुझे भी लगा कि शायद ये अलग क्वेश्चन पूछा है इस बार। ठीक है, और बिहेवियरल मैट्रिक्स सब जानते हैं, एलन प्रेड ने दिया है, एलन प्रेड ने। ठीक है, हाँ भाई, विटलसी का तो मैंने कहा ही था, जब मैंने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो फैक्टर नहीं है। तो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं उसको बहुत याद कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना, मैं उसका भी पेज भेज दूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट। और पढ़ाई एकदम दमदार तरीके से करिए, और ये सोचिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। सो ऑल दी बेस्ट।